इस टाइम मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों के माइंड में आता है। जब मैं भी एग्ज़ाम देता था तो मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन आता था, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए इनफ प्रिपेयर हूँ? क्या मैं ये एग्ज़ाम दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं अटेम्प्ट अगर छोड़ के अगला अटेम्प्ट दूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? अब इनका सबका आंसर क्या है? इनका सबका आंसर है कि आपको अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे की 100% प्रिपरेशन नहीं होती है। इवन जो बच्चे पास भी होते हैं, जो रैंक भी लाते हैं, उनकी भी 100% प्रिपरेशन नहीं होती कि उनको हर एक चीज़ आती हो। आपको पास होने के लिए केवल 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिए। इवन आप 100% सिलेबस पढ़े भी ना हो तब भी आप पास हो सकते हैं। 60 to 70% सिलेबस में भी अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई तो आप पास हो सकते हैं। आपको किसी भी कंडीशन में अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहिए। इस समय बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि सर मेरा लॉ नहीं प्रिपेयर है, टैक्स नहीं प्रिपेयर है, अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर, एक सब्जेक्ट में हम फेल हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं प्रिपेयर है। तो उस सब्जेक्ट में 40 लाने की हमें कोशिश करनी है, बाकी सब्जेक्ट से हमें जो है कवर अप करना है। 50-60 मार्क्स लाने के बाकी सब्जेक्ट में सोचना है। किसी भी कंडीशन में हमें अटेम्प्ट स्किप करने को नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है जो आप अटेम्प्ट छोड़ रहे हो वही अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ईजी आ जाए और उसी अटेम्प्ट में आप पास आउट हो जाए। तो अटेम्प्ट आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको अगर एग्ज़ाम में पास होना है और तो आपको माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा कि हम पास होंगे। आपको मन में एक ये सोचना पड़ेगा, लोगों से कहना पड़ेगा कि मैं तो पास होऊंगा ही होऊंगा चाहे जैसे हूँ। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में आपको सबसे पहला फोकस जो चारों पेपर में करना है सीएमए एग्ज़ाम में, वो 30 मार्क्स के एमसीक्यू पे करना है। मैं इंटर और फाइनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो आपको काम करना है वो 14 मार्क्स की थ्योरी आती है आपकी हर पेपर में, चारों पेपर में। उन 14 मार्क्स की थ्योरी पे काम करना है। आपके 44 मार्क्स हो गए और इन 44 मार्क्स को अगर आपने कवर कर लिया स्टार्टिंग में ही 1 आवर में एग्जामिनेशन के, तो आपने अपना 50% काम कर दिया पास होने वाला। अब जो आपके 66 मार्क्स बचते हैं उसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन सही करने हैं। मेजरली कोई 2 क्वेश्चन अगर 14-14 नंबर के आपके सही हो गए तो आप पास हो जाएंगे। 60+ मार्क्स से पास होने की उम्मीदें रहेंगी। तो 2 क्वेश्चंस के लिए आपके कोई चार चैप्टर आपके स्ट्रांग होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो आपने इतना 6 महीने या 7 महीने या 1 साल आपने पढ़ाई की हो, आपसे अगर 4 चैप्टर नहीं एक सब्जेक्ट के लग पा रहे हैं, फिर तो आपके लिए कोर्स ही नहीं है। अभी भी अगर आप सही से स्ट्रेटजी बनाएं, कोई 4 से 5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में अगर आप सेलेक्ट कर लें कि हमको पास होना है, प्लस एमसीक्यू प्लस थ्योरी, अगर इतना आप करके जाते हैं तो अभी भी आप पास हो सकते हैं। पास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रेदर देन आप जो है ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। कई बच्चे इस उम्मीद में नहीं पढ़ते कि मुझे तो फेल ही होना है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप जो मैंने बताया है उस पर फोकस करते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपका ये जो 6 महीने का ड्यूरेशन है, जो आपके लिए या सबके लिए बहुत दर्दनाक होता है, वो ड्यूरेशन आपकी कम हो सकती है और आप इसी अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं।